दुनिया की सारी चीजें जो आप भोग उपभोग कर रहे हैं मूलतः ब्रह्म द्वारा सृष्ट है। इसलिए उनके आनंद में, उनके याद में सारे चीजों का भोग उपभोग करिए। धर्म अध्यात्म का मतलब नहीं है इसे पूज लिए, उसे पूज लिए, इस भगवान को पूज लिए, उस भगवान को पूज लिए, या फिर किसी देवी देवता को। देवी देवता आध्यात्मिक स्तर में आते भी नहीं हैं। मनुष्य खुद एक उच्च कोटि का, सबसे श्रेष्ठ कोटि का सृष्टि है। और एक बात, धर्म अध्यात्म में स्त्री पुरुष भी नहीं होता है। स्त्री पुरुष होता है जागतिक स्तर में, शारीरिक स्तर में, मानसिक स्तर में होता भी है, नहीं भी होता है, और आध्यात्मिक स्तर में तो होता ही नहीं है। आध्यात्मिक स्तर में है प्योर चैतन्य सत्ता। इसलिए धर्म अध्यात्म का मतलब अपनी चेतना को परम चेतना में मिलाने का प्रयास, यम नियम के साथ अपनी चेतना को परम चेतना के साथ मिलाने का प्रयास, जिसमें एक बृहत सत्ता ब्रह्म रहते हैं और उस ब्रह्म से मिलाने वाला तारक ब्रह्म यानी सद्गुरु, जैसे भगवान शिव कृष्ण श्री श्री आनंद मूर्ति। वहाँ ना नाम है ना रूप है। सारे नाम रूप ये भौतिक जगत की चीजें हैं। सारे नाम मनुष्य द्वारा दिया गया है, सारे रूप मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इसलिए नाम रूप के पीछे ना पड़कर ब्रह्म साधना करना चाहिए। ब्रह्म साधना में, ब्रह्म के भाव में श्वास पर इष्ट मंत्र चलता है। समाज ने मनुष्य की बातों को महत्व दिया, भगवान की बातों को नहीं। समाज पुराणों को ज्यादा महत्व दिया, गीता को कम। यही कारण है कि समाज पुराणों में ऐसा उलझा है कि ईश्वरीय रास्ते में एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यही कारण है कि समाज में मानवीय मूल्य निचले स्तर पर है। पुराणों की रचना की गई थी धर्म अध्यात्म को, जगत को समझने के लिए, धर्म अध्यात्म का रास्ता को खोलने के लिए, लेकिन विवेक का रास्ता बंद हो चुका है और लोग भौतिक जगत में ही उलझे हुए हैं, अध्यात्म स्तर को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रजा। भगवान के शरण में जाने का नाम है साधना। जब व्यक्ति यम नियम के साथ ब्रह्म साधना करता है तो सहज ही ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है और विराट रूप को अनुभव करता है, विराट रूप का दर्शन करता है। इसलिए सुयोग और प्रयोजन की बात को समझिए। सभी लोग को सुयोग नहीं मिला उनके सानिध्य का, उनको सेवा करने का, उनको खिलाने पिलाने का। अब प्रयोजन नहीं है, इसलिए मन नहीं मानता है तो जरूर पूजा करिए, लेकिन पूजा करने के बाद कुछ देर के लिए जरूर साधना में बैठिए, जीवन तर जाएगा। आइए अंधविश्वास मतवाद की बातों को छोड़कर भगवान के बताए विधि को अपनाएं, अष्टांग योग साधना से कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगा।